वेलकम स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है एसएस ट्यूटोरियल्स पे। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ग्राफ थ्योरी का पहला पार्ट, जिसमें हम लोग बेसिक डेफिनेशन समझेंगे कि बेसिक डेफिनेशंस क्या हैं और फिर उनका यूज़ और उनकी एप्लीकेशंस आगे वीडियोस में हम लोग यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले तो ये समझिए कि ग्राफ थ्योरी है क्या। ग्राफ थ्योरी बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह से किसी भी सर्किट की एनालिसिस की जाती है। सर्किट की एनालिसिस के लिए बहुत से तरीके हैं, जैसे कि किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, ओम्स लॉ, नेटवर्क थ्योरम्स और दूसरी चीज़ें भी हैं। उसी तरह से ये ग्राफ थ्योरी भी उसी पार्ट का, उसी चीज़ का एक हिस्सा है। तो ग्राफ थ्योरी में हम लोग क्या करते हैं, जो भी सर्किट दिया रहता है उस सर्किट का ग्राफ बनाते हैं, यानी उस सर्किट में जो भी एलिमेंट है उसको एक लाइन से दिखाते हैं। हर एलिमेंट को एक सिंगल लाइन से शो किया जाता है और उसके बाद हमारा ग्राफ तैयार हो जाता है। लेकिन किरचॉफ्स लॉ जो है वो सेटिस्फाइड होना चाहिए। चलिए थोड़ा सा पहले बेसिक डेफिनेशन समझने की कोशिश करते हैं। ये आया आपके पास ब्रांच, तो आप देख पा रहे होंगे कि इसमें एक जो सर्किट, एक रेजिस्टेंस आर दिखाया है, इसको एक सिंगल लाइन से दिखा दिया है। यानी इसकी जो दो नोड हैं, मान लीजिए ये नोड नंबर 1 है, ये नोड नंबर 2 है, तो एक नोड नंबर 1 और नोड नंबर 2 को एक स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट कर दिया और इसको हमने कह दिया ब्रांच। अगर दो हैं तो हर एलिमेंट अलग अलग लाइन से रिप्रेजेंट किया जाएगा। जैसे कि यहाँ पे इंडक्टेंस L है और रेजिस्टेंस R है और टर्मिनल है 1 और 2। तो टर्मिनल 1 और 2 जो हैं, यानी नोड नंबर 1 और नोड नंबर 2 के बीच में दो एलिमेंट कनेक्ट हैं। इनको हमने एक सिंगल ब्रांच से दिखाया, ब्रांच नंबर 1 और ब्रांच नंबर 2। ब्रांच नंबर 1 में इंडक्टर है, ब्रांच नंबर 2 में रेजिस्टर है, और ये 1 और 2 क्या है, नोड है। तो जो ब्रांच हम एक लाइन में दिखाते हैं, जो लाइन हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, यानी एक लाइन का सेगमेंट ड्रॉ करते हैं किसी भी नेटवर्क एलिमेंट का, उसको हम कहते हैं ब्रांच। बेसिक नेटवर्क क्या है? एक ऐसा नेटवर्क जिसमें कोई भी सोर्स ना हो, ना करंट सोर्स हो ना वोल्टेज सोर्स हो। तो आपके सामने देखिए दो बेसिक नेटवर्क बने हुए हैं और इनमें नोड सेम है, ठीक है, तो इनका ग्राफ भी सेम आएगा। तो देखिए जैसे ये पहला वाला है, ये नोड नंबर 1 है, ये नोड नंबर 2 मान लीजिए, ये नोड नंबर 3 मान लीजिए। इसी तरह से यहाँ नोड नंबर 1 मान लीजिए, नोड नंबर 2 मान लीजिए, नोड नंबर 3 मान लीजिए। इसमें ये नोड नंबर 4 आ गया, यहाँ पे नोड नंबर 4 आ गया। अब ग्राफ थ्योरी में हम क्या करते हैं कि हर एलिमेंट को एक सिंगल लाइन से दिखाते हैं। तो नोड नंबर 1 और 2 के बीच में एक रेजिस्टर है। सबसे पहले तो हमने यहाँ पे एक 4 नोड बना ली, 1 2 3 और 4। अब हमने इसको कनेक्ट किया, तो 1 और 2 के बीच में, नोड नंबर 1 और नोड नंबर 2 के बीच में एक रेजिस्टर है, तो इसको एक सिंगल लाइन से कनेक्ट कर दिया, ब्रांच हो गई। 2 और 3 के बीच में भी एक रेजिस्टेंस है, तो 2 और 3 के बीच में एक लाइन ड्रॉ कर दी। 2 और 4 के बीच में एक कैपेसिटर है, इसको यहाँ सिंगल लाइन से 2 और 4 को कनेक्ट कर दिया, ये एक ब्रांच हो गई। इसी तरह 3 और 4 को कनेक्ट कर दिया। तो देखिए दोनों
नेटवर्क हैं, दोनों नेटवर्क में कोई भी सोर्स नहीं है, ना वोल्टेज सोर्स है ना करंट सोर्स है, तो इसका ग्राफ ये बना दिया। ठीक है, अब आता है कि डिग्री ऑफ नोड। तो डिग्री ऑफ नोड का मतलब ये है कि किसी नोड के ऊपर कितनी ब्रांचेस इंसिडेंट हो रही हैं, यानी कितनी ब्रांचेस कनेक्ट हैं। अब जैसे नोड नंबर 1 पे देखिए कि नोड नंबर 1 की डिग्री क्या होगी, 3 होगी। नोड नंबर 1 की डिग्री 3 होगी, यहाँ की इसकी डिग्री 3 होगी। ठीक है, इसी तरह नोड नंबर 2 की भी डिग्री कितनी होगी, 3 होगी। नोड नंबर 3 की भी डिग्री कितनी होगी, 3 होगी। यहाँ भी नोड नंबर 4 की डिग्री कितनी है, 3 है। तो डिग्री ऑफ द नोड क्या चीज होती है, द नंबर ऑफ ब्रांचेस इंसिडेंट टू इट। अब मान लीजिए ये ग्राफ है, किसी भी चीज का ग्राफ है ये, तो देखिए नोड नंबर 1 के ऊपर कितनी ब्रांचेस आ रही हैं, कितनी ब्रांचेस कनेक्ट हैं। यहाँ पे देखिए 2 ब्रांचेस कनेक्ट हैं, तो नोड नंबर 1 की, और 4 पे भी देखिए 2 ब्रांचेस हैं, तो नोड नंबर 1 और नोड नंबर 4 की डिग्री कितनी है, 2 है। इसी तरह नोड नंबर 3 पे डिग्री कितनी है, यहाँ पे 3 ब्रांचेज हैं, एक ये ब्रांच है, एक ये ब्रांच है और एक ये ब्रांच है। तो नोड नंबर 3 पे डिग्री कितनी है नोड की, 3 है। इसी तरह नोड नंबर 5 पे देखिए 4 ब्रांचेज आ रही हैं, एक ये ब्रांच है, एक ये ब्रांच है, एक ये ब्रांच है, एक ये ब्रांच है। तो 4 ब्रांचेज आ रही हैं, तो नोड नंबर 5 की डिग्री क्या हुई, 4 हुई। इस तरह से, या नोड नंबर 2 पे अगर आपको डिग्री निकालना है तो नोड नंबर 2 की डिग्री जो है वो 3 हो गई। ठीक है, तो ए नोड ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड ए सिंपल नोड। ये जो, तो अब इसमें सिंपल नोड कौन सी हैं, 1 और 4। ए नोड ऑफ डिग्री 2 जिनकी डिग्री 2 है या 2 है, उसको हम कहते हैं सिंपल नोड। दूसरा क्या, ए नोड ऑफ डिग्री 0 इज कॉल्ड आइसोलेटेड नोड, यानी जिसके पास कोई भी ब्रांच, मान लीजिए यहाँ पे ये नोड है, तो ये क्या है, आइसोलेटेड नोड है। इसकी डिग्री क्या है, 0 है, क्योंकि इस नोड से न कोई भी ब्रांच कनेक्ट नहीं है, तो ये कहलाएगी आइसोलेटेड नोड। आइसोलेटेड नोड, आइसोलेटेड नोड। क्लियर हो गया। अब आइए, ट्री किसे कहते हैं। ट्री जो है वो ब्रांचेस का एक सेट है, जिसमें अगर आप कोई भी ब्रांच हटाएं लेकिन सारी नोड कनेक्ट रहें और लूप ना बने। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इस तरह से ब्रांचेस हटाइए कि उसमें कोई लूप ना बने और सारी नोड कनेक्ट भी हो। तो ए ट्री ऑफ कनेक्टेड ग्राफ इज डिफाइंड एज a set of branches which together all nodes of the graph without forming any loop। तो देखिए, आपके सामने हमने ये एग्जाम्पल लिया है कि ये ग्राफ है किसी भी नेटवर्क का। इसका ट्री कैसे सेलेक्ट करेंगे कि सारी नोड भी कनेक्ट रहें और कोई लूप ना बने। तो देखिए, ये जो पहला ग्राफ है, इसमें यहाँ से आप देख सकते हैं कि सारी नोड एक दूसरे से कनेक्ट हैं, लेकिन कहीं पे भी क्लोज लूप नहीं बन रहा है। इसी तरह से ये वाला ग्राफ देखिए, सारी नोड कनेक्ट हैं लेकिन कोई भी लूप नहीं बन रहा है। तो ये सब इसी के हैं ग्राफ। यहाँ पे से देखिए, इस वाले में भी देखिए सारी नोड्स कनेक्ट हैं लेकिन कोई भी लूप नहीं बना हुआ है। तो इस तरह से आपको ये और पॉसिबल कॉम्बिनेशन आ गए ट्रीज के। एक ही ग्राफ है, ग्राफ एक ही है, यही ग्राफ है, इसी के देखिए कितनी तरह के ट्री बन गए। तो ट्री का मतलब ये है कि ब्रांचेस का सेट जिसमें सारी नोड हो और लूप ना बने, यानी क्लोज लूप ना बने, क्लोज पाथ ना बने, क्लोज लूप ना बने, उसको हम कहते हैं ट्री। तो ये पॉसिबल कॉम्बिनेशन आ गए ट्री के। अब आइए, ट्विग किसे कहते हैं और लिंक किसको कहते हैं। तो जो आप
आपने ब्रांचेज रिमूव करी हैं उसको हम कहते हैं लिंक, और जो ब्रांचेस ट्री में कनेक्ट हैं उसे हम कहते हैं ट्विग। तो जो ये आपके पास मान लीजिए ये ग्राफ है, तो इसमें कितनी ट्विग हैं? 1, 2 और 3, तो 3 ट्विग हैं। और लिंक कितने हैं? देखिए अगर हम इसे ये जो डैश लाइन हम आपको दिखा पा रहे हैं, तो ये कहलाती है लिंक। ये क्या है? ये है लिंक। ठीक है, तो डिफाइन कैसे करेंगे? ट्विग्स को द ब्रांचेज ऑफ ए ट्री आर कॉल्ड ट्री ब्रांचेस या ट्विग्स। तो पहले तो आपने ट्री बनाया, यानी सारी नोड्स को कनेक्ट किया और लूप नहीं बनने दिया। अब वो जो ब्रांचेज हैं वो कहलाएंगी ट्विग्स, और जो दूसरी ब्रांचेज हैं जो आपने हटा दी हैं वो कहलाएंगी लिंक्स। अब देखिए जैसे ये है, यहाँ पे हमने समझाने की कोशिश की है। तो देखिए ट्री क्या है? ये वाला ट्री है। तो नोड नंबर 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, ये ट्री है। तो ये ट्विग क्या हुई? 1, 2 और 3, ये नंबर डाल दिए हैं। और जो डैश लाइन से आप देख पा रहे हैं ये हो गए लिंक। तो लिंक कौन से हैं? 4, 5 और 6। इसी तरह से यहाँ पे भी देखिए, एक ये ट्री सेलेक्ट कर लिया हमने, कोई सा भी, किसी भी नेटवर्क का। तो इसमें जो डैश लाइन है ये तो हो गई लिंक, और बाकी जो ट्री है इसकी ब्रांचेज कहलाएंगी ट्विग। तो ये क्लियर हो गया। तो नंबर ऑफ ट्विग्स, रिलेशन बिटवीन ट्विग एंड नोड। ट्विग और नोड में क्या रिलेशनशिप है? ए ट्री इज 1 लेस देन द नंबर ऑफ नोड्स। तो ट्री ऑफ ट्विग इज इक्वल टू नंबर ऑफ नोड -1। यानी इस ग्राफ में देखिए कितनी नोड हैं? 4 नोड हैं। तो ट्विग कितनी होंगी? 1 कम होगी। तो देखिए नोड नंबर, ये ट्विग नंबर 1, ट्विग नंबर 2 और ट्विग नंबर 3। तो जितनी नोड हैं उसमें से 1 कम कर दिए तो नंबर ऑफ ट्विग आ जाएगी। अब आइए नॉर्मल ट्री किसे कहते हैं? तो पहले तो आप डेफिनेशन देख लीजिए। तो नॉर्मल ट्री क्या है? एक ऐसा ट्री बनाना है, एक नेटवर्क जो है वो ऐसा होना चाहिए जिसमें सोर्सेज हो, चाहे वोल्टेज सोर्स हो चाहे करंट सोर्स हो। तो ए नॉर्मल ट्री ऑफ ए नेटवर्क इज ए ट्री दैट कंटेन्स ऑल वोल्टेज सोर्स एंड नो करंट सोर्स और मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ कैपेसिटर एंड मिनिमम पॉसिबल इंडक्टर। तो नॉर्मल ट्री के लिए आपको क्या करना है? एक ऐसा ट्री सेलेक्ट करना है जिसमें सारे वोल्टेज सोर्स आ जाएं या मैक्सिमम वोल्टेज सोर्स आ जाएं, एक भी करंट सोर्स ना आए, एक भी इंडक्टर ना आए, और जितने भी कैपेसिटर हैं उन सब, वो सब आ जाएं। देखिए इसको समझने की कोशिश कीजिए। नॉर्मल ट्री क्या चीज़ है? सारे वोल्टेज सोर्स हों, नंबर 1, सारे कैपेसिटर्स हों, नंबर 2, या मैक्सिमम नंबर ऑफ कैपेसिटर, या पॉसिबल जितने भी पॉसिबल हो सकते हैं वो हमारे ट्री में आ जाएं कैपेसिटर। नंबर 3, इंडक्टर ना हो तो अच्छा है, अगर है तो बहुत मिनिमम होना चाहिए, मिनिमम नंबर ऑफ इंडक्टर होने चाहिए, और करंट सोर्स ना हो। देखिए नेटवर्क आपके सामने बना हुआ है, ये इसमें RLC है। तो देखिए इसको ट्री कैसे बनाएंगे? एक वोल्टेज सोर्स तो हमें दोनों लेने हैं, तो हमने ये वोल्टेज सोर्स की ट्विग बना दी, कोई दिक्कत नहीं। तो क्योंकि ये नोड नंबर 1 मान लीजिए, ये नोड नंबर 2 मान लीजिए, ये नोड नंबर 3 मान लीजिए, ये नोड नंबर 4 मान लीजिए। इसी तरह से यहाँ पे हमने 4 नोड ले ली, 1, 2, 3 और 4। ठीक है, तो अब ये वोल्टेज सोर्स रहेगा, ये वोल्टेज सोर्स रहेगा। तो ये तो पहले हमने बना लिया, इसकी पोलैरिटी भी वैसे ही लिख दी जैसी इसमें मेंशन है। इंडक्टर को अवॉइड किया है, तो इसको देखिए डॉटेड लाइन से दिखाया है, लेकिन इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो तो दिखा नहीं पड़ेगा,
क्योंकि हमारी नॉर्मल ट्री की डेफिनेशन क्या है, मिनिमम पॉसिबल इंडक्टर ना दिखाए, मेरे ट्री में इंडक्टर ना है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कैपेसिटर सारे होने चाहिए। तो देखिए कैपेसिटर ये है, इसके लिए ये वाली ब्रांच बना दी, तो ये कहलाता है नॉर्मल ट्री। तो नॉर्मल ट्री क्या है बच्चों, सबसे पहले सारे वोल्टेज सोर्स हों, कोई करंट सोर्स ना हो, मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ कैपेसिटर हों और मिनिमम नंबर ऑफ इंडक्टर हों, ऐसे ट्री को हम कहते हैं नॉर्मल ट्री। अब आइए लूप। लूप का मतलब क्या है, एक क्लोज पाथ, एक क्लोज कंटूर। तो किसी ग्राफ का जो क्लोज कंटूर होगा वो कहलाएगा लूप। फिर इसके फर्दर क्लासिफिकेशन हो जाता है, दूसरा नाम आ जाता है फंडामेंटल लूप्स ऑफ ए ग्राफ, कि ग्राफ का फंडामेंटल लूप क्या है। तो डेफिनेशन देखिए, द एडिशन ऑफ ए लिंक बिटवीन एनी टू नोड्स ऑफ ए ट्री फॉर्म्स ए लूप कॉल्ड द फंडामेंटल लूप्स। क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ये ग्राफ है, ये अभी हमने नोड नंबर 1, नोड नंबर 2, नोड नंबर 3, नोड नंबर 4, तो देखिए ये तो नोड रहेंगी, ये नोड रहेंगी, ठीक है, ये तो ट्री बन गया हमारा। अब इसमें अगर हम कोई भी लिंक ऐड कर दें, मान लीजिए हमने ये लिंक ऐड कर दिया, ठीक, तो ये देखिए ये क्लोज पाथ बन गया, क्लोज लूप बन गया, ये कहलाएगा फंडामेंटल लूप। तो ये हो गया फंडामेंटल लूप F1 मान लीजिए। फिर हमने दूसरा देखा, दूसरा ग्राफ बनाया, मतलब यही रहेगा, तो ये वाला ट्री तो ऐसे ही रहेगा, ये वाला ट्री ऐसे ही रहेगा, ये ट्री ऐसे ही रहेगा, है ना। तो अब कौन सा हम बना सकते हैं, अब हम ये वाला कनेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए ये क्या कहलाएगा, ये फंडामेंटल लूप कहलाएगा। यानी जब आप कोई भी एक लिंक किसी दो नोड के बीच में कनेक्ट करते हैं तो एक लूप बनता है, उस लूप को हम कहते हैं फंडामेंटल लूप। तो अब आइए दूसरी डेफिनेशन क्या आप कह सकते हैं, जो अलग अलग तरीके से बताई गई है। यानी बात वही है, सिर्फ लिखने का तरीका अलग है। एक लूप क्या चीज है, जब आप एक लिंक दो नोड्स के बीच में कनेक्ट करते हैं तो एक लूप बन जाता है, जिसको हम कहते हैं फंडामेंटल लूप, उस ट्री का फंडामेंटल लूप। तो देखिए ये ग्राफ आपके सामने एक हमने बना रखा है, ये वाला ग्राफ बना रखा है, इसका हमने सबसे पहले तो ट्री बना लिया। कोई भी एक ट्री सेलेक्ट कर लीजिए, हमने ये वाला ट्री सेलेक्ट किया है, ठीक है। अब इसमें हमने ये जो लिंक हटाया था, ये वाली ब्रांच नंबर 1 हटाई थी, इसको क्या कहते हैं, लिंक। अब इसको हमने कनेक्ट कर दिया, तो अब देखिए ये बन गया लूप, फंडामेंटल लूप, ठीक है। अब इस ट्री में क्या करा, इसको इसके बजाय हमने ये 3 नंबर जो है वो ब्रांच नंबर 3 कनेक्ट कर दी। तो देखिए ये पूरा एक क्लोज लूप बन गया। तो ये हो गया फंडामेंटल लूप। एक लूप और बन सकता है, ये वाली लिंक जो हमने 6 नंबर की हटाई थी, इसको यहाँ कनेक्ट कर दें तो देखिए ये फंडामेंटल लूप बन गया। तो फंडामेंटल लूप किससे बनेगा, जब आप दो नोड के बीच में एक लिंक को कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो अब इसको अगर आप फार्मूले के हिसाब से देखना चाहें तो फंडामेंटल लूप क्या होगा, बी एन टी माइनस 1। एन क्या चीज है, नंबर ऑफ नोड्स, और बी क्या चीज है, नंबर ऑफ ब्रांचेस। तो आप निकाल सकते हैं कि कितने पॉसिबल फंडामेंटल लूप हो सकते हैं। अब आइए यहां पे कनेक्टेड ग्राफ। कनेक्टेड ग्राफ किसे कहते हैं, when at least one path along branch between every pair of node of a graph exists, it is called a connected graph। क्या मतलब हुआ
कि दो नोड के बीच में कम से कम एक पाथ कनेक्ट होना चाहिए। व्हेन एटलीस्ट वन पाथ along branches between every pair of nodes, तब कहलाएगा कनेक्टेड ग्राफ। डायरेक्टेड ग्राफ का मतलब क्या है? डायरेक्टेड ग्राफ भी कहते हैं इसको, ओरिएंटेड ग्राफ भी कहते हैं। जब सारी नोड्स पे आप नोड नंबर लिख दीजिए, सारी ब्रांचेस की मार्किंग कर दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 जितनी भी हैं, तो वो कहलाएगा डायरेक्टेड ग्राफ या ओरिएंटेड ग्राफ। आप देख सकते हैं कि एक ग्राफ यहाँ पे हमने बनाया है, इसमें सर्किल में आपको नंबर ऑफ नोड्स दिख रही हैं। नोड नंबर 1, ये नोड नंबर 1 है, ये नोड नंबर 2 है। सर्किल इसलिए बना दिया ताकि ये अलग अलग आपको समझ में आता रहे। नोड नंबर 5, नोड नंबर 4, इसी तरह देखिए ये है ब्रांच नंबर 1, ये है ब्रांच नंबर 2, ये है ब्रांच नंबर 3, ये है ब्रांच नंबर 4, ये है ब्रांच नंबर 5, ये है ब्रांच नंबर 6। तो हम इसको कहते हैं ये है डायरेक्टेड ग्राफ। अब सब ग्राफ क्या चीज होती है? सब ग्राफ जो है इसी ग्राफ का एक पार्ट हो वो कहलाता है सब ग्राफ। तो देखिए यहाँ पे एक हमने ये बनाया है, इसी का एक पार्ट है जो ये स्क्वायर शेप में है। नोड नंबर 2 3 4 और 5 से इसे कहेंगे सब ग्राफ, क्योंकि ये इसका एक पार्ट है। और क्या पॉसिबल है? और पॉसिबल एक ये है, एक ग्राफ ऐसे बन सकता है, ठीक है, ये वाली लाइन ड्रॉ कर दी, एक ये भी इसका सब ग्राफ है। जो ये ब्रांच नंबर 6 है, ये भी इसका सब ग्राफ है। तो बहुत सारे आप सब ग्राफ बना सकते हैं। तो सब ग्राफ का मतलब क्या है कि जो मेन ग्राफ का पार्ट हो उसको हम कहते हैं सब ग्राफ। तो उम्मीद है आपको ये डेफिनेशंस पसंद आई होंगी और समझ में आई होंगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब आइए एक लास्ट डेफिनेशन, पाथ। पाथ किसे कहते हैं? पाथ का मतलब ये है कि एक नोड से चलिए दूसरे आखिरी नोड पे पहुंच जाइए। यानी देखिए हमने आपके सामने वही एक ग्राफ इसलिए ले रहे हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। ये ग्राफ है, ये ओरिएंटेड ग्राफ है क्योंकि इसमें हर नोड के ऊपर मार्किंग की गई है, हर ब्रांच के ऊपर मार्किंग की गई है। तो हमने एक ये पाथ सेलेक्ट कर लिया, नोड नंबर 1 से 2 पे गए, 2 से 4 पे गए, 4 से 3 पे गए। तो ये क्या कहलाएगा? पाथ कहलाएगा। पाथ आप कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए ये नोड नंबर 1 है, ये नोड नंबर 2 है, ये नोड नंबर 3 है, ये नोड नंबर 4 है। तो आप ने जो है वो 1 से इस पे चले गए, इस पे चले गए, फिर आप इस पे आ गए, तो ये भी एक पाथ है। तो पाथ भी कई एक हो सकते हैं, ठीक है ना। तो पाथ क्या है? पाथ जो है वो एन ओरिएंटेड सीक्वेंस ऑफ ब्रांचेस ट्रेवर्सिंग फ्रॉम वन नोड टू अनदर नोड इज कॉल्ड पाथ इन ए ग्राफ। तो एक तो हमने व्हाइट कलर से आपको दिखाया, दूसरा हमने आपको देखिए रेड कलर से दिखा दिया, ये भी एक पाथ है। तो पाथ आप कोई भी चेंज कर चूज कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो नोड्स इन द पाथ, अदर टर्मिनल नोड्स आर called internal nodes, 2 and 4 are the internal nodes. नोड नंबर 1 से आपने स्टार्ट किया है और नोड नंबर 3 पे आप पहुंच गए। इनके बीच में आपके पास कौन कौन सी नोड आई? नोड नंबर 2 आई, ये नोड नंबर 2 आई और नोड नंबर 4 आई, ये बीच में आई। आपके रास्ते के में जो जा रहे थे नोड नंबर 1 से नोड नंबर 3 तक आपने ये पाथ फॉलो किया, तो ये नोड जो है ये बीच में आई। इनको हम कहते हैं इंटरनल नोड, इन्हें कहते हैं इंटरनल नोड्स, ठीक है। जैसे यहाँ पे है ये नोड नंबर 1 है, ये नोड नंबर 3 है, ये नोड नंबर 2 है, ये नोड नंबर 4 है। तो इसमें भी इंटरनल नोड्स क्या है? 2 और 4। 2 और 4 जो है वो इंटरनल नोड्स हैं। नो सॉरी, 2 जो है वो इंटरनल नोड है, 4 तो फाइनल पाथ बन गया।
ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गई होंगी बेसिक डेफिनेशन। अगर आपको कोई भी दिक्कत है, कुछ भी परेशानी है, तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और आपको ये वीडियो कैसा लगा हमको ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और अगर अच्छा लगा तो क्यों अच्छा लगा, और अगर ख़राब लगा तो क्या क्यों ख़राब लगा, और अगर कोई कमी है तो क्या कमी है, ये ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा। आपका सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना हमको मोटिवेट करता है ताकि हम और अच्छे वीडियो ला सकें। तो इस ग्राफ थ्योरी में आज हम लोगों ने बेसिक डेफिनेशंस समझी हैं। अभी कुछ और डेफिनेशंस बाकी हैं जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में समझने की कोशिश करेंगे। टिल देन, गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, and please don't forget